हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर की बातचीत। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ने के एकमात्र तरीके के रूप में बातचीत और कूटनीति के अपने आह्वान को दोहराया। दोनों नेताओं ने ऊर्जा सहयोग, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग और अन्य प्रमुख क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को G20 में भारत की मौजूदा अध्यक्षता के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं पर डाला प्रकाश। तवांग झड़प का मुद्दा आज फिर राज्यसभा में उठा है। कांग्रेस, राजद, आम आदमी पार्टी, DMK सहित कई विपक्षी दलों ने इस पर राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की, जिस पर राज्यसभा उपसभापति ने कार्य स्थगन प्रस्ताव नोटिस खारिज कर दिया। इस पर विपक्षी दलों ने हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। हालांकि लोकसभा में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। तवांग झड़प पर सेना का बयान, बोले ईस्टर्न कमांड GOC स्थित हमारे नियंत्रण में, खतरे से निपटने को हैं हम तैयार। राज्यसभा में शुक्रवार को शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा गैर सरकारी सदस्यों की कार्य संकल्प संबंधी सूची में जनसंख्या, शिक्षा, कृषि, लैंगिक असमानता जैसे विषयों पर प्रस्ताव सूचीबद्ध किए गए हैं। इसके अलावा सरकारी कार्य के संबंध में संसदीय कार्य राज्य मंत्री V मुरलीधरन सोमवार 19 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान होने वाले सरकारी कार्य के संबंध में एक वक्तव्य देंगे। वहीं लोकसभा में समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 अनुसूचित जनजाति संविधान संशोधन के जरिए कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जनजाति की सूची में संशोधन संबंधी विधेयक विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। इसके अलावा गैर सरकारी सदस्यों का कार्य संकल्प संबंधी प्रस्ताव भी सूचीबद्ध है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये पर फिर लगाई कड़ी फटकार। कहा, सांप पालने वालों आप भी डसे जाओगे। दक्षिण एशिया आखिर कब तक झेलेगा आतंकवाद? सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, पाकिस्तान के मंत्री बता सकेंगे आखिर पाकिस्तान कब आतंकवाद को फैलाना बंद करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक रुख चुनौतियों और आगे का रास्ता की अध्यक्षता करने के बाद जयशंकर ने ट्रस्टीशिप काउंसिल में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेंड्स समूह को लॉन्च किया। फ्रेंड्स समूह के लॉन्च पर विदेश मंत्री ने कहा, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। जयशंकर ने कहा कि सशस्त्र समूहों और आतंकवादियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के शामिल होने से शांति स्थापना अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 2028 और 29 कार्यकाल के लिए UNSC सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की भी घोषणा की। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि पिछले 3 साल में 20 दशकों के 68 शांति रक्षकों ने शांति के लिए अपनी जान गंवाई। अब तक 177 भारतीय शांति सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। तमिलनाडु की परंपराओं और संस्कृति से काशी के जुड़ाव को प्रदर्शित करने वाले महीने भर तक चले काशी तमिल संगमम का आज शुक्रवार को आखिरी दिन। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि स्वरूप लिया भाग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे उपस्थित। बिहार में जहरीली शराब से मौत का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 53 लोगों की मौत। सिवान जिले में भी 5 लोगों की हुई मौत। छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 50 के पार पहुंची। बिहार विधानसभा में जमकर बरपा हंगामा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर खोया आपा, कहा जो शराब पिएगा वह मरेगा। मृतकों को मुआवजा देने से भी किया इनकार। भाजपा ने राजभवन तक किया पैदल मार्च। नीतीश सरकार को बर्खास्त करने और मामले की जांच करने की मांग की। NHRC ने भी बिहार सरकार को भेजा नोटिस।
भारतीय सेना की शौर्य गाथा के स्वरूप में शुक्रवार को भारत देश ने मनाया विजय दिवस। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय के स्मरण में हर साल मनाया जाता है विजय दिवस। दिल्ली में टीचर टॉर्चर का मामला आया सामने। दिल्ली एमसीडी प्राइमरी स्कूल की 2 महिला टीचर्स ने आपसी झगड़े में 5वीं क्लास की छात्रा को स्कूल की पहली मंजिल से फेंका। बच्ची की हालत गंभीर। घटना में बच्ची के सिर में चोट आई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए हिंदूराव अस्पताल में कराया भर्ती। और खेल खबर में चट्टग्राम में चल रही क्रिकेट टेस्ट मैच का आज शुक्रवार तीसरा दिन। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला। आज मुकाबले में भारत ने पहली पारी में 404 रन बनाए थे। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 150 रन पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर भारत को 254 रन की बढ़त मिली। भारत की कुल बढ़त 400 रन से हुई ज्यादा। लादेन पर फंसने के बाद पाकिस्तान के बिगड़े बोल। प्रधानमंत्री पर बिलावल के बेकाबू बोल। पाक उच्चायोग पर किया प्रदर्शन। फिल्म पठान पर विवाद के भड़के शोले। इंदौर से भोपाल तक विरोध प्रदर्शन। शाहरुख से माफी पर अड़े प्रदर्शनकारी। फारूक अब्दुल्ला ने ठहराई छोटी सोच। संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे परियोजना को प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने की 10 प्रमुख पहलुओं में शामिल करते हुए की सराहना। भारत सरकार ने 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू की है नमामि गंगे परियोजना। पहली G20 इंडिया फ्रेमवर्क समूह की बैठक आज शुक्रवार से बेंगलुरु में शुरू। बैठक में वैश्विक आर्थिक मुद्दों, चुनौतियों और अनिश्चितताओं पर मुख्य रूप से रहेगा फोकस। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक 5। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।